कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से विक्रम टोकस अंदर आया। उसकी चाल में नारंग के सामने वाला रोब नहीं बल्कि एक नरमी है। उसने अंदर आते ही झुककर नमस्ते कहा और धीरे से चाय की मेज के सामने सम्मान पूर्वक खड़ा हो गया, जैसे कि किसी व्यवस्था की प्रतीक्षा कर रहा हो। विक्रम ने सामने बैठे शख्स को देखा। अच्छा किया। सामने बैठे शिवम ने बैठक की रिकॉर्डिंग को देखते हुए विक्रम टोकस की क्षमताओं की प्रशंसा की। थैंक यू डायरेक्टर शिवम, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। विक्रम ने विनम्र स्वर में कहा, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित की गई अधिग्रहण योजना सुचारू रूप से शुरू हो गई है। वर्तमान में अमिताभ को गहरा धक्का लगा है। अभी भी बहुत सारे व्यापारिक दुश्मन अपनी चाल चलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विक्रम ने सूचना दी। हालांकि चूंकि अमिताभ और शहर के सिंघानिया परिवार का एक दूसरे के साथ एक मजबूत रिश्ता है, इसलिए सिंघानिया परिवार ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और उसे कुछ फंड ट्रांसफर किए हैं, जिससे अमिताभ अपनी वर्तमान स्थिति को स्थिर करने में कामयाब हुआ है। इस मामले में क्या हमें उन पर एक बार फिर हमला करना चाहिए और एक ही बार में दोनों परिवारों को नष्ट कर देना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, शिवम ने शांति से कहा। वैसे आपको अखिल नारंग के गहने कारखाने के मामले पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा। शिवम ने पहले से कुछ सोचा हुआ था, जिसे याद करते हुए उसने कहा, सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार संभाला जाएगा। कारखाने के निदेशक अखिल नारंग को नारंग समूह की औद्योगिक श्रृंखला के अन्य छोटे शेयर होल्डर्स के जितने ही प्रॉफिट देना सुनिश्चित करें। शिवम ने नारंग के आभूषण समूह को खरीदने के लिए विक्रम के लिए उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था की थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से अमिताभ के परिवार के तहत संपत्ति और उसके ससुर के गहने कारखाने के ऋण शामिल थे। साथ ही उसने विक्रम के लिए सभी कारखानों को नारंग समूह के नाम से व्यवस्थित करने और उन सभी को समान प्रॉफिट देने की व्यवस्था की। इस तरह उसके ससुर की ज्वेलरी फैक्ट्री को नारंग समूह की औद्योगिक श्रृंखला में वापस आने का अवसर मिलेगा। ये बहुत अचानक या स्पष्ट नहीं होगा कि पर्दे के पीछे से कुछ तार खींचे जा रहे थे। कल जब आप नारंग एम्पायर जाएंगे तो एक न्यूज बुलेटिन जारी करने के लिए निदेशक मंडल के नाम का उपयोग करें, जिसमें साफ हो कि कंपनी कई रचनात्मक ज्वेलरी डिजाइनर्स और एक मुख्य डिजाइनर अधिकारी की भर्ती करने वाली है। यस सर, विक्रम ने उत्तर दिया। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं और हाँ, आगे की हर खबर मुझे रिपोर्ट करें, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। अगले दिन छतरपुर जिला दृष्टि का घर। कंपनी के लोगों ने घर को फिर से सजाया और परिवार आखिरकार फिर से अंदर आ सका। शिवम ने सबके लिए खाना बनाया, जिसे पूरे परिवार ने मजे लेकर खाया। ऐसा लगता है कि इस बार हमें स्वयं देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। हर चीज का कितना संतोषजनक अंत है। भाई साहब के अपने बेटे के साथ गिरने के बाद पिछले वर्षों में उनके द्वारा बनाए गए दुश्मनों ने उन्हें लात मारने का अवसर ले ही लिया, सिम्मी ने बड़े संतोष के साथ कहा। मुझे नहीं पता कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन हाँ, एक बार मैं खुद मिलकर उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं। अपने चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान के साथ अखिल ने कहा, भाई साहब का परिवार बहुत निर्दयी है। उद्योग में लगातार दुश्मन बनाने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बार अनजाने में कोई बड़ी गलती कर दी है, जिसके कारण ये सब हुआ। वो इसी के लायक है जो उन्हें मिला, सिम्मी ने अहंकार से फूलते हुए कहा। इस बार नए अध्यक्ष ने हमारे आभूषण कारखाने को कंपनी की औद्योगिक श्रृंखला में शामिल कर दिया है, जिससे हमें भविष्य में शेयर और प्रॉफिट दोनों मिलेंगे। हाय, अब ऐसा लग रहा है मानो एक बड़ा संकट टल गया है। भाई साहब और अजीत को वास्तव में इतने सालों के बाद भी कंपनी के प्रबंधन में बड़ी समस्या आई है। चूंकि रायजादा समूह के पास शक्ति और प्रभाव दोनों है, ये नारंग के आभूषण समूह के लिए अच्छा कदम है। हालांकि ये निश्चित रूप से हमारे पिता द्वारा स्थापित पारिवारिक व्यवसाय को एक सार्वजनिक व्यवसाय में बदलने की कोशिश है, अखिल ने एक विवादित अभिव्यक्ति के साथ कहा। अखिल के हाथों में दिल्ली टाइम्स न्यूज़पेपर था। आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। नारंग के लिए आपके विचारों के बावजूद क्या आपके पिता ने कभी आपको वो पद या सम्मान दिया?
क्या उन्होंने कभी आपको कंपनी के प्रबंधन अधिकार देने पर विचार किया है? सिम्मी ने उसकी भावनाओं को ध्यान में रखे बिना धीरे से कहा, अब से आपके नए आए अध्यक्ष विक्रम का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। आखिरकार वो कंपनी के तहत छोटे कारखानों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। अब जब आप कंपनी के नाम पर एक छोटे शेयर होल्डर हो, तो अब आप वापस नारंग एम्पायर की बिल्डिंग में जाकर ऑफिस में बैठ सकते हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।